स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो चिंगारी थी जिसने लाखों देशभक्तों को जगाया। जिस दौर में भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने स्वराज्य का सपना देखा और उसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लोकमान्य तिलक की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ऐसी नींव रखी कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। तो चलिए इस महान क्रांतिकारी की जिंदगी के उन अनसुने किस्सों को जानते हैं जो आपको प्रेरित कर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो चैनल दीवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बचपन में जो बीज बोया जाता है वही आगे चलकर वटवृक्ष बनता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। एक छोटे से गांव में जन्मा ये बालक आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा, ये उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन किस्मत ने नहीं, उनकी सोच और जिद ने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। बचपन से ही तिलक बहुत निडर और सच्चाई के पक्षधर थे। एक दिन जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके शिक्षक ने कक्षा में गणित का एक सवाल हल करवाया। तिलक ने उसे हल किया, लेकिन शिक्षक ने कहा कि उसका उत्तर गलत है। लेकिन तिलक झुके नहीं। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, अगर मेरा उत्तर सही है तो मैं उसे गलत नहीं मानूंगा, चाहे मुझे सजा ही क्यों न मिले। ये छोटी सी घटना बताती है कि सच के लिए लड़ने का जज्बा उनमें बचपन से ही था। यही गुण उन्हें आगे चलकर एक क्रांतिकारी नेता बनाने वाला था। तिलक न सिर्फ पढ़ाई में होशियार थे, बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत थे। वे रोज तैराकी, कुश्ती और व्यायाम किया करते थे। उनके दोस्त बताते हैं कि वे कभी अन्याय सहन नहीं करते थे। अगर कोई किसी छोटे बच्चे को परेशान करता तो तिलक तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद करते। ये स्वभाव आगे चलकर ब्रिटिश सरकार के अन्याय के खिलाफ उनकी बगावत की नींव बना। जब वे थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई के लिए पुणे चले गए। वहां उन्होंने गणित और संस्कृत में गहरी रुचि दिखाई। लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती थी, वो थी ब्रिटिश सरकार का भारतीयों के प्रति भेदभाव। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर हम पढ़ लिख कर भी अंग्रेजों के गुलाम बने रहेंगे तो इस शिक्षा का क्या फायदा। तब से उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा का उपयोग वे सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए करेंगे। तिलक के स्कूल में एक अंग्रेज अधिकारी अक्सर बच्चों को अपमानित किया करता था। एक दिन उसने भारतीय बच्चों से कहा, तुम भारतीय कभी अंग्रेजों के बराबर नहीं हो सकते। तिलक को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया, एक दिन आएगा जब भारत अंग्रेजों से भी महान बनेगा। उनके ये शब्द सिर्फ क्रोध नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी के भविष्य की पहली झलक थे। बाल गंगाधर तिलक के बचपन ने उन्हें सिखाया कि सच के लिए कभी समझौता मत करो। अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समाज बदलने का हथियार होनी चाहिए। यही गुण उन्हें आगे चलकर लोकमान्य यानी जनता द्वारा मान्य नेता बनाने वाले थे। अगर किसी देश को गुलामी से मुक्त करना है तो वहां के लोगों को खुद को आजाद समझना होगा। साल था 1906। पूरा भारत अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से कराह रहा था। गरीब और किसान भूख से तड़प रहे थे और अंग्रेज हुकूमत बेखौफ होकर भारतीयों का शोषण कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक आवाज उठी, एक आवाज जिसने भारत की जनता को झकझोर कर रख दिया। ये आवाज थी बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने ऐलान किया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कोई साधारण नारा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे भारत को जगा दिया। तिलक हमेशा से अंग्रेजों के खिलाफ थे,
लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उनका आक्रोश और भी बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक बड़े आंदोलन से अंग्रेजों को हटाना होगा। अंग्रेजों की चाल डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन तिलक समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और लोगों से कहा, अगर हमें अंग्रेजों को हटाना है तो हमें उनके बनाए सामानों का बहिष्कार करना होगा। उन्होंने खुलेआम विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का आदेश दिया और भारतीयों से कहा कि वे स्वदेशी अपनाएं, अपनी भाषा में शिक्षा लें और अंग्रेजों के बनाए कानूनों का विरोध करें। अंग्रेज तिलक के बढ़ते प्रभाव से डर गए। 1908 में उन्हें बगावत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल के लिए मंडाले जेल, बर्मा भेज दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि तिलक की गिरफ्तारी से आंदोलन रुकने वाला नहीं था, बल्कि वह और तेज हो जाएगा। जेल में बैठकर भी उन्होंने गीता रहस्य लिखी, जिसने भारतीयों को लड़ने की प्रेरणा दी। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा भारत स्वराज्य की मांग के लिए उठ खड़ा हुआ। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। 1914 में जब तिलक जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। अब उनका लक्ष्य साफ था, पूरे भारत को एकजुट करके अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्होंने कांग्रेस के गरम दल को मजबूत किया और नरमपंथी नेताओं से कहा कि केवल विनम्रता से कुछ नहीं होने वाला। होम लीग की स्थापना की, जिससे पूरे देश में स्वराज्य की भावना और तेज हो गई। अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि भारत को अब ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, और यही वो मोड़ था जहां से स्वतंत्रता संग्राम ने नई दिशा पकड़ी। तिलक का स्वराज्य सिर्फ अंग्रेजों से आजादी तक सीमित नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि हर भारतीय आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से भी स्वतंत्र बने। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हारे अधिकार छीनने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अपना नेतृत्व खुद बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। स्वतंत्रता सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए संघर्ष करना होगा। और यही सोच आगे चलकर महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को भी प्रेरित करने वाली थी। अगर किसी राष्ट्र को स्वतंत्र बनाना है तो पहले वहां के लोगों को एकजुट करना होगा। साल 1893 भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। देश में चारों ओर भय का माहौल था। लोग डरे हुए थे, बिखरे हुए थे और अपने ही समाज में बंटे हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने हर उस प्रयास को दबा दिया था जिससे भारतीय एकजुट हो सकते थे। लेकिन तभी एक आवाज उठी, एक ऐसा विचार सामने आया जिसने पूरे भारत को धर्म, जाति और भाषा के बंधनों से ऊपर उठाकर एक कर दिया। यह विचार था गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत, और इसके जनक थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने देखा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को सार्वजनिक सभाएं करने से रोक रखा था ताकि वे कभी एकजुट न हो सके। लेकिन तिलक को पता था कि धर्म और संस्कृति ही भारतीयों को जोड़ सकती है, और इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1893 में गणेश उत्सव को सार्वजनिक तौर पर मनाने की शुरुआत की। पहले गणेश पूजा केवल घरों तक सीमित थी, लेकिन तिलक ने इसे सड़कों पर ले आए। बड़ी बड़ी मूर्तियां, भव्य पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति के भाषण, ये सब अंग्रेजों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं था। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी थी। तिलक ने लोगों को एक मंच दिया जहां वे खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ चर्चा कर सकते थे। वे जानते थे कि अगर भारतीय एक मंच पर आ जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यही हुआ। गणेश उत्सव के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ आने लगे।
ये एक धार्मिक आयोजन से ज्यादा एक सामाजिक क्रांति बन चुका था। 1895 में जब गणेश उत्सव की लहर पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी थी, तिलक ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया, शिवाजी उत्सव की शुरुआत। लेकिन क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों के इतिहास को कमजोर करने की साजिश रची थी। वे हमें ये यकीन दिलाना चाहते थे कि भारतीय कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। लेकिन तिलक जानते थे कि जब तक लोग अपने महान इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक वे स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी सोच से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जनता के सामने रखा। शिवाजी की गाथाएं सुनाई जाने लगी। लोगों को बताया जाने लगा कि कैसे एक मराठा योद्धा ने पूरे मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी। हर भारतीय के दिल में यह विश्वास जगाया गया, अगर शिवाजी लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। शिवाजी उत्सव ने पूरे भारत में एक क्रांति की आग जला दी। लोगों में आत्मसम्मान जागने लगा। वे समझने लगे कि अगर हमारे पूर्वज लड़ सकते थे तो हम भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की सफलता के बाद अंग्रेज तिलक से डरने लगे। उन्होंने महसूस किया कि ये केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम की नींव थी। ब्रिटिश सरकार ने तिलक को सबसे खतरनाक भारतीय कहकर जेल में डाल दिया। लेकिन तब तक आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। गांव-गांव में गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। लोग शिवाजी की वीरता को अपनाने लगे। अब भारत के लोग अंग्रेजों को अपना शासक नहीं, बल्कि दुश्मन मानने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने हमें सिखाया कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर हमें गुलामी से मुक्त होना है तो हमें पहले खुद पर विश्वास करना होगा। हमारा इतिहास हमें प्रेरणा देता है, अगर शिवाजी लड़ सकते थे तो हम भी लड़ सकते हैं। आज भी गणेश उत्सव पूरे भारत में एकता का प्रतीक है और शिवाजी उत्सव हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साल 1907 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मोड़ आया। कांग्रेस में दो विचारधाराओं की टक्कर शुरू हो चुकी थी। एक था नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल जो अंग्रेजों से संवाद और सुधार के जरिए आजादी चाहता था। गरम दल जो अंग्रेजों को सीधी चुनौती देकर उन्हें भारत से उखाड़ फेंकना चाहता था। और गरम दल के सबसे बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने साफ कह दिया था, गुलामी से आजादी की भीख नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। यह संघर्ष तिलक को अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन बना देगा। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन कांग्रेस के नेता दो हिस्सों में बंट गए। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता का मानना था कि अंग्रेजों से बातचीत के जरिए स्वशासन मिल सकता है। लेकिन गरम दल के नेता तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल का कहना था कि अब बात नहीं, सीधा संघर्ष होगा। तिलक ने कांग्रेस के मंच से अंग्रेजों को खुली चुनौती दी, अगर अंग्रेज खुद नहीं जाएंगे तो हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को और तेज किया। विदेशी सामान जलाए जाने लगे। ब्रिटिश हुकूमत डर गई, क्योंकि अब कांग्रेस भी विद्रोह की भाषा बोल रही थी। लेकिन ये अंग्रेजों को सहन नहीं था। उन्होंने इस विद्रोह की जड़ तिलक को माना और उन्हें सबसे पहले निशाना बनाया। 1908 में जब बंगाल में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई तो तिलक ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अखबार में एक लेख लिखा। जब एक देश को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जाता तो क्रांति ही एकमात्र रास्ता बचता है। ये लेख अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 6 साल की सजा देकर मंडाले जेल, बर्मा भेज दिया। लेकिन क्या तिलक रुके? नहीं, जेल में रहते हुए भी उन्होंने गीता रहस्य नामक किताब लिखी,
जिसमें उन्होंने भगवद गीता की व्याख्या करते हुए बताया कि एक सच्चे देशभक्त का कर्तव्य केवल ध्यान और भक्ति नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ युद्ध करना भी है। ये किताब जेल से निकलकर पूरे भारत में फैल गई और हर क्रांतिकारी के लिए प्रेरणा बन गई। जब तिलक 1914 में जेल से बाहर आए, तब भारत में आंदोलन और भी तेज हो चुका था। महात्मा गांधी का सत्याग्रह शुरू हो चुका था, लेकिन तिलक का रास्ता अलग था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होम रूल मूवमेंट चलाया, एक ऐसी लहर जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। उन्होंने जनता से कहा, अब स्वराज का समय आ गया है। अंग्रेजी अखबार उन्हें भारत का सबसे खतरनाक आदमी कहने लगे। अब तिलक सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि भारत के हर युवा के आदर्श बन चुके थे। आजादी केवल मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर अन्याय हो रहा हो तो खामोश रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। जो अपने हक के लिए लड़ता है, इतिहास उसे कभी नहीं भूलता। आज भी तिलक के ये शब्द हमारे दिलों में गूंजते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सजा पूरी करने के बाद जब तिलक जी जेल से बाहर आए, तो पूरा देश उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि अंग्रेज उन्हें भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति कहने लगे। 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर होम रूल लीग शुरू की, जिसका मकसद था भारतीयों को उनके अधिकार दिलाना, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज करना। अंग्रेजों ने इसे दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब जनता पूरी तरह से जाग चुकी थी। तिलक और गांधी जी के विचार अलग थे, लेकिन आजादी के लिए दोनों ही प्रतिबद्ध थे। तिलक ने गांधी जी से कहा, अब आपकी बारी है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए। 1920 में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और 1 अगस्त 1920 को इस महान क्रांतिकारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी सीखें और उनका योगदान हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय बना रहेगा। तिलक जी से हमें क्या सीख मिलती है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों को जोड़ता है। अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे बड़ी सत्ता भी आपको नहीं रोक सकती। क्या आप तिलक जी के विचारों को आज भी प्रासंगिक मानते हैं? क्या हमें आज भी उनके रास्ते पर चलने की जरूरत है? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल दीवान जी को सब्सक्राइब करें। हमारा एक ही लक्ष्य, भारत के महान नायकों की कहानियां हर घर तक पहुंचाना। जय हिंद, वंदे मातरम।